मेडिटेशन आने के बाद में जैसे कि मेरे अंदर में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, वो मेरा कम हुआ गुस्सा। फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी रहता था, वो भी मेरे कम हुए हेल्थ इश्यूज़ भी। फिर जैसे ठीक है, कभी रिलेशन में भी आपस में हस्बैंड वाइफ में भी कुछ हो जाता तो क्या होता था कि मैं बहुत बार सामने जवाब दे देती थी। लेकिन इससे जुड़ने के बाद में ऐसा आया कि ठीक है, नहीं, सामने वाले की भी सुनो। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। हम हैं PSSM पत्री जी के संग अपनी सांसों के संग। नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता अग्रवाल कोलकाता से PMC हिंदी चैनल के हम हैं PSSM प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हर बार हम एक नए मास्टर को लेकर आते हैं जो अपने ध्यान की स्पिरिचुअल जर्नी को साझा करते हैं। तो आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ी हैं कोलकाता से नीलम अग्रवाल जी, जो बहुत सालों से ध्यान में जुड़ी हैं, PSSM से भी जुड़ी हैं, और आज हम उनसे उनकी ध्यान की यात्रा के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार नीलम जी। नमस्कार श्वेता जी। आपका स्वागत है हम हैं PSSM के एपिसोड में। तो आप हमें बताएं कि कब से आप ध्यान से जुड़ी हैं और आपके अनुभव कैसे हैं। मैं कोलकाता से नीलम अग्रवाल, और मैं जो है कोविड के टाइम से ही इसमें PSSM से जुड़ी हूँ। मैं कोई एक ग्रुप से जुड़ी हुई थी, उसमें मेरे पास में एक मैसेज आया कि कोई श्वेता अग्रवाल का क्लास है। मेरे को बैठे बैठे घर में मन नहीं लग रहा था और मैंने वो उसको खोला, देखा, करा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि खाली एक इन्हीं का नहीं देखना है, और मैंने YouTube देखना शुरू किया और YouTube में बहुत सारे मास्टर्स का मैंने सुना, करा, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उनके मेडिटेशंस भी किए, लेकिन लास्ट में फिर मेरे को श्वेता जी का मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा और मैं उनका वो मेडिटेशन कंटिन्यूअस करती हूँ। जब जब उनका क्लासेस होता है, जितना पॉसिबल हो पाता है मैं उनका क्लासेस करती हूँ, और मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जो पहले जो नीलम थी और अब उस नीलम में मेरे को अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस लगता है कि मैं क्या थी और क्या हो गई। बस मतलब इस मेडिटेशन में आनापाना सती ध्यान के अंदर में मुझे मतलब खाली जैसे कि ये जानती नहीं थी कि श्वासों के द्वारा भी मतलब अपने श्वास के को देखना और अपने आप को पहचानना, कैसे मेडिटेशन करना है, ये सब मुझे आता ही नहीं था। मेडिटेशन के नाम में मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन श्वास को देखना, इसको मतलब पहले जब मैंने स्टार्टिंग में सुना कि श्वासों को देखना, तो मैं सोचती थी उसको कैसे देखूंगी। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 समझ में आया कि हाँ, कैसे मैं अपनी श्वास के साथ में जुड़ रही हूँ और कैसे मैं देख रही हूँ, और मेरे अंदर में बहुत सारे चेंजेस भी आए इसके लिए। बहुत अच्छा नीलम जी। और नीलम जी, मेरा भी उतना ही सौभाग्य कि आप मेरे इनर जर्नी ग्रुप में जुड़े हैं और ऐसे स्पिरिचुअल लोग सभी ध्यान से फ़ायदा हो रहा है। तो आप कुछ और अपने अनुभव ऐसा बताना चाहेंगी जिससे कि ध्यान का वैसा कोई अनुभव जिससे कि आपके लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आया। ध्यान का अनुभव ऐसा है कि ये PSSM में आने से पहले मैं एक सत्संग में जाया करती थी, और उस सत्संग में जैसे भजन होता था 1 घंटा और 1 घंटा प्रवचन होता था। तो भजन तो मैं बहुत मन से बहुत मस्त होकर के सुनती थी, और मैं खुद स्टेज पे चढ़ के भजन गाया भी करती थी हारमोनियम पर। लेकिन जैसे ही प्रवचन का टाइम होता था ना, मुझे वहाँ पे नींद आ जाती थी। फिर जब साथ में हम लोग आते थे, सब जो संगी साथी रहते थे, उन लोग मेरे से पूछते थे कि आज तुम क्या सुनी, ये सुनी तो इसका क्या मतलब है। तो मैं उनको जवाब नहीं दे पाती थी, तो मैं कतराती थी। मैं ज़्यादातर सोचती थी कि मेरे साथ में गाड़ी में कोई नहीं आए, मैं अकेली आऊँ, ताकि मेरे से कोई कुछ प्रश्न नहीं करे। लेकिन इस PSSM में जुड़ने के बाद में, मेडिटेशन करने के बाद में मुझे ऐसा आया कि फिर उसके बाद में जब मैं सत्संग में जाती थी ना, तो मेरे को वहाँ पे हर चीज़ समझ में आने लग गई। वहाँ पे इतना आनंद आने लग गया। फिर वो लोग कुछ पूछते थे तो मैं उसका जवाब देती थी, और मतलब वहाँ पे मुझे एकदम अब नींद नहीं आती थी। अभी जाती थी तो आराम से 2 घंटा मैं बैठती थी, आराम से सब कुछ सुनती थी, सारा चीज़ समझ में आता था। और PSSM में आने के बाद में, मेडिटेशन आने के बाद में जैसे कि मेरे अंदर में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, वो मेरा कम हुआ गुस्सा। फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी रहता था, वो भी मेरे कम हुए हेल्थ इश्यूज़ भी। फिर जैसे ठीक है, कभी रिलेशन में भी आपस में हस्बैंड वाइफ में भी कुछ हो जाता तो क्या होता था कि मैं बहुत बार सामने जवाब दे देती थी।
लेकिन इससे जुड़ने के बाद में ऐसा आया कि ठीक है, नहीं सामने वाले की भी सुनो। अगर कुछ बोल रहे तो बाद में समझ में आता था कि सामने में अगर तुरंत मैं जवाब दूंगी तो आपस में झगड़ा होगा, तो इसीलिए मैं सामने जवाब देना बंद कर दी, बोलती ही नहीं थी। ठीक है, बाद में फिर अगर लगता था कि हाँ मेरी गलती नहीं थी तो बाद में शांति से समझाती थी कि देखो आपने ऐसे कहा, यहाँ मेरी कोई गलती नहीं थी, तो उनको भी लगता था कि हाँ मैंने गलत बोला उसके संग में। तो ये सब चीज़ें में बहुत चेंजेस आया, बच्चों में भी बहुत सारा चेंजेस आया। पहले क्या था कि सारा दिन बस इससे गॉसिप करना, उससे गॉसिप करना। अब ऐसा है कि किसी का फ़ोन आता है तो कतराती हूँ कि बात ही नहीं करना है, मतलब अपने लगता है कि बस अपने आप में रहूँ और अपना बस। बहुत ही सुंदर नीलम जी। तो देख रहे हैं कि ध्यान के आने के बाद इसमें किस तरह फिज़िकली और मेंटली, इमोशनली सब तरीके से बदलाव आया और रिलेशन में भी बदलाव आया, अपने सोच विचार में बदलाव आया। तो ये बहुत बड़ी खासियत है हमारे PSSM में कि हम स्वाध्याय और सज्जन स्वागत करते हैं, जिसकी वजह से जो आपने जैसे बताया कि किस तरह आपके सत्संग में भी अब सवाल उठते हैं कुछ भी तो आप उसका जवाब दे पाती हैं क्योंकि PSSM से जुड़कर। बहुत अच्छा। तो आप स्वाध्याय को लेकर कुछ बताएं। आप पत्री सर बहुत सारे लाखों किताब पढ़ चुके हैं और वे स्वाध्याय के लिए कहते थे, तो आपने कौन सी किताब पढ़ी है जिससे कि आपके चेंजेस आया? मैंने जैसे कि सबसे पहले एक आत्मा की यात्रा, सोल जर्नी वाली, मैंने मतलब कोई यूट्यूब में आ रहा था प्रोग्राम, जूम पर था, मैंने उसको पूरा कंटिन्यूअस 1 महीने का था, मैंने उसको पूरा किया और देखा। और मैं जानती ही नहीं थी कि मतलब कि इतनी सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करके और इतने सुंदर तरीके से बताया कि हाँ कैसे हम, मतलब यहाँ पर होता ना कि भाई ये मेरा वो मेरा ये, लेकिन इसको सुनने के बाद में मुझे समझ में आया कि नहीं, हम लोग सब बोलते हैं कि ये मेरा है, ये वो है, इससे अपने रिलेशन है, लेकिन कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी। हम कोई अगर घर में किसी का कुछ हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो हम लोग सोचते हैं कि देखो वो हमारे लिए इतना किया, ये किया, लेकिन क्या होता है ऊपर जाने के बाद में उसके लिए कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ें मुझे इसमें समझ में आया। और यू कैन हील योर लाइफ वाली भी बुक मैंने रीडिंग करी, तो मुझे समझ में आया कि जो भी कुछ है वो हमारे अपने कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज़ें हैं, उसको मैं अपने आप से ठीक कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे कहीं बाहर की कोई भी चीज़ों की दरकार नहीं है। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से नीलम जी ने बताया। तो यही बदलाव तो हम सबको अपने अंदर लाना है, तो हमारा जीवन भी कितना सुंदर और सुखमय हो जाता है। तो नीलम जी, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या आप हमारे पितामह पत्री जी से फिज़िकली कभी मिले हैं और कैसा अनुभव रहा? पत्री जी से मेरा मतलब उनका शायद वो जय हो वाला जो था, वो इनॉग्रेशन वाला, वो उनका जब था उस टाइम में पत्री सर आए थे सॉल्ट लेक में, और मैं उनसे मतलब डायरेक्ट जाकर तो नहीं मिल पाई, लेकिन उनको देखने से ऐसे लग रहा था कि हाँ कोई है, मतलब उनके देखने में और उनके बात करने में इतना अट्रैक्शन लग रहा था। और उनके साथ जब बैठ के उनके जो पूरा जो म्यूज़िक वाला जो चल रहा था उसके साथ में जब मैंने मेडिटेशन किया, तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं शायद इस दुनिया में हूँ। इतना बढ़िया और उनके इतने अच्छे भाव, बस वो जब निकलने लगे तो सब उनके जाके कोई पैर छू रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मुझे एक बार तो हेजिटेशन हुआ कि नहीं मुझे भीड़ में नहीं जाना है। फिर पता नहीं कहाँ से खुद वो पत्री सर आए और मैंने उनको झुक के प्रणाम किया और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। शायद आज तक भी मुझे वो स्पर्श का एहसास है। बहुत सुंदर। तो उन्होंने शाकाहार को भी लेकर, वेजिटेरियनिज्म को लेकर पत्री जी बहुत कहा करते थे, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? वेजिटेरियन के लिए तो क्या है कि हम खुद मतलब शादी से पहले तो शायद हमारे यहाँ पे प्याज भी नहीं चलता था। ससुराल में आने के बाद में थोड़ा बहुत खाते थे, लेकिन जब मैं नहीं खाती थी तो घर में हमारे बंद हो गया था बनाना। अभी बच्चे बड़े हुए हैं तो घर में थोड़ा बहुत बनता है, लेकिन फिर भी मैं अभी नहीं खाती हूँ। और बाकी क्या है कि जो शाकाहार जगत जो है, मतलब मेरे हिसाब से सबको वेजिटेरियन ही होना चाहिए। आज वो मांस मछली जो खा रहे हैं, जो हम खाएंगे, कहने का मतलब जैसा अन्न और वैसा मन, वही वाली चीज़ है कि मतलब जो हम खाएंगे अंदर से हमारा वैसा ही चीज़ निकलेगा। तो मेरे हिसाब से नहीं खाना चाहिए ये सब चीज़ें। तो नीलम जी, आपका कैसा ध्यान में आने के बाद जीवन में इतना बदलाव आया है, आप अपने स्व से जुड़ने पाई हैं, तो आपका और आगे जीवन में क्या लक्ष्य है? आपकी लाइफ की एक
सोल पर्पस या लाइफ का गोल क्या है, उसकी क्या क्लैरिटी है आपकी नज़र में? मेरा लाइफ का गोल यही है कि बस अभी कुछ परिवार की, कुछ फैमिली की जिम्मेदारी है, उसको निभाऊं। उसके बाद में मैं इसी से जुड़ूं और आगे इसमें बढ़ती जाऊं। और मेरी भी इच्छा है कि मैं भी आगे क्लासेस दूं, करूं, लोगों को ध्यान सिखाऊं। अभी तक मैंने उतना आगे तक नहीं जा पाई हूं मैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको ध्यान को सिखाऊं। मैं सिखाऊंगी तब मैं खुद सीखूंगी और लोगों को सिखाऊंगी। ये मेरा एकदम अंदर से पूरा है मेरा कि मैं करूंगी ये कार्य। बिल्कुल सही, क्योंकि जब तक हम सोचेंगे नहीं हम उसमें काम करेंगे कैसे। तो और जैसा कि पितामह पत्री जी ने तो हमेशा सबको मास्टर कह के ही बुलाया है, तो हम सबका मास्टर, हम सबका गुरु हमारे अंदर ही है। तो बिल्कुल आप एक अच्छे मास्टर बनेंगे, ये समझ में आ रहा है। और अब आप बताएं कि पीएमसी हिंदी से जुड़कर आपको क्या लाभ हुआ है आपके जीवन में? कैसा लगता है कि पीएमसी हिंदी से जुड़कर मेरे जीवन में ये बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं? पीएमसी हिंदी में जुड़ के लाभ ये हुआ कि पीएमसी में जुड़ने के बाद में मैं मास्टर श्वेता जी से भी जुड़ी। और वो जो रिट्रीट में लेके जाने के लिए फर्स्ट बार जब उन्होंने कहा देहरादून के लिए, तो शायद इसके पहले कभी भी मेरी ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला हो कि मुझे 2 दिन के लिए कहीं जाना है, और ना उन्होंने कभी अलाउ किया। शायद ये मेडिटेशन का ही चमत्कार था कि मेरे अंदर में इतनी हिम्मत आई। और मैंने उनको कहा तो बोले कि ठीक है, जाना है तो तुम जाओ। और जब मैं गई तो एकदम अनजान लोगों के साथ में, किसी एक को मैं जानती नहीं थी। मैंने श्वेता को भी कभी मतलब देखा नहीं था 1 to 1। वहाँ जा कर के भी मतलब ऐसा होता था कि कभी क्लास करती थी और कभी डर के मारे रूम में जाके बैठ जाती थी कि मुझे नहीं अच्छा लगता था। लेकिन उसके बाद में जो मेरी जो दौड़ जो शुरू हुई, उसके बाद में कभी भी मैंने कोई एक रिट्रीट नहीं छोड़ा, कोई कुछ नहीं छोड़ा। उसके बाद में बराबर जब भी कुछ हुआ तो मैं आगे से आगे बढ़ कर के गई। और मेरी खुद की अपनी इतनी अच्छी ग्रूमिंग हुई है कि आज मैं ये 2 शब्द आप लोगों के सामने में बोल पा रही हूँ। बहुत अच्छा नीलम जी। तो नीलम जी आज काफ़ी सालों से मेरे भी ध्यान में जुड़ी हैं, और रिट्रीट में मुझे भी याद है जब वो फर्स्ट गई, और उनके बाद हर भी जो भी मेरा रिट्रीट हुआ है स्पिरिचुअल, वो उसमें अटेंड करी हैं, उनका वो हिस्सा बनी है। और इनके तरफ से ही मेरे पास आता है कुछ दिनों में कि आप नेक्स्ट कहाँ लेके जा रहे हो, नेक्स्ट कहाँ। तो बहुत अच्छा, क्योंकि हम स्पिरिचुअल रिट्रीट में जाकर अपने उस डेली रूटीन से हटते हैं। रिट्रीट के बारे में और कुछ आप कहना चाहेंगे? नेक्स्ट अभी हमारा ऋषिकेश में भी होने वाला है। नेक्स्ट जो ऋषिकेश में रिट्रीट हो रहा है, शायद मेरा सौभाग्य है कि मुझे फर्स्ट बार जाने का मौका मिल रहा है। पहले तो एक बार मन आया कि इतना लोग रहेंगे, जाऊंगी, मज़ा आएगा नहीं आएगा, मैं मेडिटेशन कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, नीचे अगर कल को चेयर मिलेगी नहीं बैठने के लिए। तो मैंने श्वेता जी से समझा तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ पे सब फैसिलिटीज़ रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चल करके देखिए। तो मेरा सौभाग्य है, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एकदम एक्साइटेड हूँ कि कब मुझे जाना है। और अभी से एकदम है कि टिकट बुक करा लो और रूम बुक करा लो, और मुझे जाना है। मैंने अभी तक अपने घर में बताया नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर बताऊँगी, और वो लोग जाने के लिए अलाउ करेंगे तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं जाऊँगी। वेरी गुड। और सज्जन संगत को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? यही आपका जो यही एक डर है कि इतने लोगों से मिलना, तो वो डर अब धीरे धीरे पहले से कम हुआ है, लेकिन इसे ख़त्म करना है। हाँ, इस डर को मुझे ख़त्म करना भी इतने जनों के बीच में जा कर के। इसके पहले मैं जनवरी में बेंगलोर में पिरामिड वैली में भी गई थी, तो वहाँ पे भी इतने लोगों को देख के एक बार तो मैं घबरा गई कि इतने जनों के बीच में मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। लेकिन वहाँ पे 4 दिन कैसे निकले, क्या हुआ, कुछ नहीं पता है। और इस रिट्रीट में कहीं भी जाने से ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को भूल गई, अपनी फैमिली को भूल गई। घर में आने से बच्चे फैमिली बोलेंगे कि आप तो जाते हो तो एक फ़ोन पे भी बात नहीं करते हो, जैसे लगता नहीं कि पीछे में कोई आपका है। तो लगता है कि एकदम नया जन्म होकर के घर में आई हूँ मैं। बहुत बिल्कुल सही बात है ये। हम स्पिरिचुअल रिट्रीट में जाते हैं तो लगता है खुद को एक ट्रीट दे रहे हैं, वो खुद के लिए, वो यात्रा अपने सोल जर्नी के लिए है। तो इसलिए आप और कोई मैसेज देना चाहेंगी सभी हमारे सदस्यों को? मैं यही कहूँगी कि अपने को PSSM से जुड़ना चाहिए। इस में इतना सब कुछ सीखने के लिए है कि कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत जगह में, आज मैं 15 साल से कभी यहाँ कभी वहाँ 10 जगह गई हूँ, लेकिन अब मेरे अंदर में एक ठहराव आ गया है और सबको इसके संग में जुड़ना चाहिए। मेरा तो यही है। तो नीलम जी, आप
और ध्यान प्रचार के लिए आप क्या कर रहे हैं, या फिर आपके और कुछ अनुभव ध्यान में हुए हैं वो भी हमें बताएं। अनुभव का तो इतने अनुभव हुए हैं कि अभी याद भी नहीं रहते हैं। जैसे स्टार्टिंग में जैसे मैं मेडिटेशन करने बैठती थी तो मुझे कुछ नहीं पता होता था। फिर बाद में धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मतलब मेडिटेशन स्टार्ट हुआ है, 5 मिनट सुन रही हूँ, उसके बाद में मुझे पता ही नहीं है। लेकिन जैसे जब मेडिटेशन ख़त्म हो रहा है, जब बोल रहे कि अभी धीरे धीरे ध्यान से बाहर आओ, तो मैं बाहर आ जाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं सो गई हूँ। लेकिन फिर मैंने अपने मास्टर्स लोगों से पूछा तो बोले कि नहीं, ये सोना नहीं होता है, क्योंकि अगर सोओगे तो आपको जब बोलेंगे कि आप वापस आ रहे हो तो आपको तुरंत सचेत हो जाते हो आप। तो इसका मतलब है कि आपको बहुत डीप में चले जाते हो। ऐसे कि मेरे को ऐसे खूब एक्सपीरियंस बोल करके मुझे खूब इतने याद नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा था कि जैसे कि कभी कभी होता था कि घर में बहुत चीज़ से मैं डिस्टर्ब हो जाती थी, तो लेके बस बच्चे लोग को बोलती थी कि बस तुम लोग थोड़ा देर कमरे से बाहर जाओ और मुझे मेडिटेशन करने दो। और वो करके जब निकलती थी ना, तो बस लगता था कि हाँ सब कुछ एकदम शांत है, अंदर में जो उथल पुथल चल रही है, जो भी दिमाग में डिस्टर्बेंस है, वो एकदम सब क्लियर हो गया है और एकदम मन को बहुत शांति मिलती थी मेरे को। और जैसे कि मैं जब रिट्रीट से आती थी तो मेरी फ्रेंड लोग पूछती थी कि अच्छा आप बताओ वहाँ पे आप क्या क्या करते हो, कैसे करते हो। उनको बहुत अच्छा लगता था, तो वो लोग बोलते भी थी कि ठीक है नेक्स्ट टाइम जब होगा तो आप मुझे भी लेके जाइएगा, मुझे भी बोलिएगा। मैंने 1-2 फ्रेंड लोग को साथ में लेकर के भी गई और उन लोगों को ध्यान के बारे में सारा चीज़ बताती भी थी। और कभी कभी उन लोग के साथ में बैठ कर के उनको ध्यान भी सिखाया है मैंने। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो इस मेडिटेशन के अंदर में जो फॉरगिवनेस वाला चीज़ है, शायद मेरे लिए एकदम चमत्कार वाला चीज़ है। मैंने कभी कहीं पर नहीं सुना था कि मतलब अपने किसी को आज माफ़ करना और अंदर से बोलना। मतलब एक बार ऐसे ही मैं फॉरगिवनेस का मेडिटेशन कर रही थी और मैं बहुत डिस्टर्ब होकर उस दिन बैठी थी, लेकिन जब मैंने वो फॉरगिव किया और रियल में मेरा किसी से कुछ बात हुई थी, उसको लेकर के मैंने उनको जब फॉरगिव किया, उनको माफ़ किया, तो मुझे एकदम अंदर से इतनी शांति मिली। और रियल में मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे मतलब किसी ने माफ़ किया और मैंने भी जो था उसको भी, सामने वाले को भी मैंने माफ़ किया। नहीं तो ये सब चीज़ें हम जानते नहीं थे, क्योंकि मेरा सिद्धांत था कि मैं जो बोल रही हूँ ऑलवेज़ मैं राइट हूँ बस। लेकिन हाँ इस मेडिटेशन में आने के बाद में मुझे लगा कि नहीं, मुझे लोगों की बात सुननी भी चाहिए, समझनी भी चाहिए। और बस यही है। और मेरा भी आगे यही है कि मैं आगे अभी उतना आगे नहीं बढ़ पाई हूँ, लेकिन आगे मेरा है कि मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगी और लोगों को क्लासेस दूँगी, काम करूँगी इसके ऊपर में। और पत्री सर के बीच बीच में मैं वीडियो देखती रहती हूँ। और जो पत्री सर का जो जय हो वाला जो है, वो जब मैं बैठती हूँ तो मैं ऐसी मुग्ध हो जाती हूँ उसको सुन करके कि बस लगता है कि बस ये रिपीट एक बार ऐसा हो जाता है कि मैं 2 बार 3 बार 4 बार उसको रिपीट कर करके चलाती हूँ और उसको सुनती हूँ। इतना बढ़िया लगता है, जैसे लगता है कि पूरा एकदम गूंज रहा है। और इस मेडिटेशन में आने के बाद में मुझे जैसे कि आपका जो बोल साउंड वाला जो होता है वो मैंने कभी भी कहीं पर भी नहीं किया हुआ था। मैंने भी लास्ट बार अभी कलकत्ता में एक जगह में हुआ था, वहाँ पे मैं करी, तो घर में आकर के भी मुझे एकदम ऐसे लग रहा था कि किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि बस वो कान में वो साउंड गूंज रहा है एकदम, कि लग रहा है कि बस हाँ कुछ सिंगिंग बॉल बज रहा है और बस मेरे को लग रहा है कि बस मैं खाली उसी में एकदम लीन हूँ बस। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि इसके लिए मैं और आगे और बढ़ूँ, मैं और काम करूँ आगे में। बहुत अच्छा नीलम जी। तो आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि आप म्यूज़िक से ज़्यादा कनेक्ट हो पाती हैं, और साथ ही साथ पत्री जी के फ्लूट, उनकी बांसुरी की धुन में जब आपने बताया था कि ध्यान में आप उनकी बांसुरी की धुन में जब आप ध्यान में उतरे तो आपको होश ही नहीं था कि, तो उसके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? खुद के बारे में तो यही है कि बस अब मुझे इसी के लिए काम करना है और आगे बढ़ते जाना है, बस यही करना है। लेकिन साथ में अपने घर परिवार को देखते हुए आगे मुझे करना है, ऐसा नहीं है। और ना कभी पत्री सर बोले कि घर को अवॉइड करो, और ये इतनी बड़ी सीख है, इतनी अच्छी चीज़ है कि हम घर को देखते हुए, घर को संभालते हुए अपने सब कुछ कर सकते हैं। इससे बढ़िया चीज़ और कुछ भी नहीं है मेरे लिए। तो पत्री सर हमेशा कहते थे, उनकी ये बात मुझे भी बहुत पसंद है कि आप ध्यान का ध्यान रखो, ध्यान आपका ध्यान रख लेगा। तो हमें
मेडिटेशन को प्रायोरिटी देना है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें समय ही नहीं मिला, ध्यान करने का समय नहीं मिल पाता, लेकिन जब ध्यान करते हैं, उसके लिए समय निकालते हैं, तो देखते हैं हर चीज़ों के लिए समय से पहले वो काम हमारा पूरा हो जा रहा है। तो इस तरह के अनुभव होते हैं सभी के साथ, तो ध्यान में तो प्रायोरिटी देना ही जैसे है। क्या है कि बीच बीच में ग्रुप में ऐसा मोटिवेशन आता रहता है कि भाई हमको 3 घंटे का मौन रखना है। मौन क्या होता है हम जानते ही नहीं थे, कभी सुने ही नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा 1-2 बार तो शायद करना बहुत डिफ़िकल्ट हुआ मेरे लिए रखना, लेकिन बाद में लगा कि अरे 3 घंटा तो एकदम ईजी है, आराम से कर सकते हैं। फिर अभी जैसे हम लोग का चल रहा है कि 100 डेज़ का रोज़ मेडिटेशन का, तो जिस दिन एक दिन अगर छूट जाता है ना तो इतनी गिल्टी फील होती है कि मैंने आज क्यों नहीं किया। तो मतलब अगर पूरा दिन अगर व्यस्त हूँ तो भी एक अच्छा रात में 12 भी बज रहा है तो मैं अपना 1 घंटा का वो मेडिटेशन करके तब मैं सोती हूँ। तो इस तरह का हम लोग के ग्रुप में मोटिवेशन चलता रहता है और उसके साथ में हम सब मोटिवेट होते हैं और साथ साथ में हमको हमारे मास्टर सबको करते रहते हैं मोटिवेट। और ये सब चीज़ के लिए मैं अपनी मास्टर श्वेता जी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ। थैंक यू नीलम जी, आपको भी उतना ही धन्यवाद। आप लोगों के कारण हमारे और पीएमसी हिंदी के कारण, पत्री सर के कारण हमारे को इतनी एक अलग से चैनलिंग मैसेजेस मिलता रहता है कि नर गाइडेंस आता है, और सभी ध्यानी जो ग्रुप में जुड़े उनके भी उत्साह को देखकर तभी आज एक जैसे कि मैं अपने ग्रुप में चालू कर रखी हूँ 100 डेज़ मेडिटेशन चैलेंज, या मौन का, या फिर रोज़ का अपना एक ध्यान करके एक ग्रुप में टिक करो कि आज का मेडिटेशन मैंने डन। तो सभी कर पा रहे हैं, हम सब इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी से यही है कि ध्यान करना ही है, इसे प्रायोरिटी दें, और ध्यान से आपका जीवन बहुत और भी सुंदर हो जाएगा और भी बदल कर, जैसा कि हम नीलम जी से सुने, उनकी पूरे ध्यान की यात्रा को हम जाने समझे, कितने सिंपल वे में, कितने सहज तरीके से उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस सादगी से बताया है। तो इसी की वही डेली रूटीन से, वही फैमिली, वही, और उसी में एक क्या जुड़ा, ध्यान, और ध्यान से जीवन बदल गया और सुंदर हो गया। तो हम सबको ध्यान में जुड़ना है और जोड़ना है। आप खुद भी ध्यान कर रहे हैं, आपको सिखाना है, लेकिन अगर नहीं सिखा रहे हैं तो लोगों को जोड़ तो सकते हैं। तो ये ऐसा हो रहा है जैसा कि नीलम जी भी कर रही हैं, तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो नीलम जी धन्यवाद आपको, आप पीएमसी हिंदी के हम हैं PSSM के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, आने के लिए। और अगली बार फिर से हम मिलेंगे नए मास्टर के साथ, एक उनकी नई यात्रा के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें पीएमसी हिंदी के हम हैं PSSM के चैनल एपिसोड में बने रहें। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जी